हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम के बेस पे हम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का को धुआं करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कर। देखिए 3C है, उसके बाद 27C है, उसके बाद 9D है, उसके बाद 7L है, उसके बाद 21 वो है, उसके बाद 3M है, 4D है, वाट है, 7G है। तो मतलब इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, कौन सा संख्या, उसके बारे में हम लोग जानना है हम लोग को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए 3 को यदि हम मल्टीपल कर देते 9 तिया 27, आपका 27 आ गया। यहाँ पे 7 तिया 21, ये आपका 21 आ गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, देखिए 7 चौके 28, जो कि ऑप्शन आपका कितना नंबर, डी नंबर है, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 28J, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि MEGENT मेजेंटा को लिखा है 13 17 51 42 01 के रूप में कोडित किया जाता है, तो VISCOUS को कैसे कोडित किया जाता है। देखिए M, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए MEGENTA मेजेंटा। M का कोड 13 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोड याद करना है। आपका मीनिंग एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब देखिए VISCOUS, ठीक है, तो V का कोड होता है आपका 22। उसके बाद देखिए S का कोड होता है 19। तो देखिए 22 और 19 का बात आया, ये तो आपका पहले ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब दो ऑप्शन में बचा, आप क्लियर कौन होगा। देखिए इसके बाद I का कोड होता है 9, उसके बाद U का कोड होता है 21। अब देखिए यहाँ पे देखिए 22 है, लेकिन आप हमको कितना लाना है, 21 लाना, क्योंकि U का कोड 21 होता है, तो आपका आ गया A नंबर ऑप्शन, जो कि आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि DON डॉन को लिखा है 345 और ROAM रोम को लिखा है 64 12 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रैंडम को क्या लिखेगा। तो देखिए डॉन, DON डॉन को लिखा है 345, उसके बाद रोम ROAM रोम को लिखा है 64 12। अब देखिए आपको रैंडम का निकला RAND रैंडम। देखिए R, देखिए R का कोड यहाँ पे R के सामने क्या है, R आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए O आपका कितना है, O के बाद देखिए हमको कितना है, A का कोड 1 हो जाएगा। उसके बाद N देखिए N आपका कितना है 5 का। उसके बाद D देखिए आपका 3 है। उसके बाद O आपका कितना है 4 है। उसके बाद M फिर आपका कितना है 2 है। मतलब कहने का अर्थ हो गया 6 1 5 3 4 2 61 53 42, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका 61 53 42 ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकल्प का चयन करके जो तीसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार जैसे दूसरा पद पहले पद से है। देखिए WOLF उल्फ को लिखा है, WOLF उल्फ को लिखा है FLOW, मतलब कहने का अर्थ है इसको क्या क्या डायरेक्ट पलट दिया। उसी तरह आपका ड्रॉ DRAW, ड्रॉ को क्या लिखेगा WARD आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस मेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए मैन है, प्लेयर है, फादर है, पुरुष खिलाड़ी पिता, तो कौन सा आपका वेन डायग्राम जो है इसमें बैठेगा। देखिए पुरुष खिलाड़ी पिता, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिता हो गए। पिता के बाद क्या आ जाएगा, पिता के बाद पुरुष, उसके बाद क्या है खिलाड़ी। मतलब कहने का अर्थ हो गया खिलाड़ी, तो पिता आपका क्या हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक माता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी उम्र का अंतर 60 वर्ष है, तो माता की उम्र क्या करें।
कह रहा एक माता और उसके पुत्र की आयु का पुत्र एक माता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष, उम्र का अंतर 60 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर है 30 वर्ष। उनकी उम्र का अंतर 30 वर्ष है, तो माता क्या आयु ज्ञात करें। देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे, ये सब क्वेश्चन आपका चूरन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका माता और पुत्र दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे m प्लस सन बराबर लिख सकते हैं 60 वर्ष। उसके बाद क्या है, उनकी उम्र का अंतर m माइनस सन बराबर हो गया 30। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए हम लोग को किसका एज निकालना है, माता का उम्र निकालना है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, माता का एज निकालना है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, 2m हो गया कितना 90, यहाँ इसको घटाएंगे तो आपका 45 गुना 90 m हो गया 45 वर्ष। आपका माता का एज जो आएगा कितना वर्ष आ जाएगा, 45 वर्ष, जो कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि W को 46 लिखा है और K को 48 लिखा है, तो आप सेल को कैसे कोडित किए जाएंगे, मतलब सेल को सेल को इसका कोडित क्या हो जाएगा। तो देखिए W को 46 लिखा है। देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। W को 46, आपको नहीं लग रहा है कि W का कोड कितना होता है, W का कोड 23 होता है। अब 23 को यदि 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 46 नहीं आ जाएगा। तो अब देखिए उसी तरह आपका केट है, तो CAT, तो देखिए CT का कोड 20 होता है, A का कोड 1 होता है, C का कोड 3 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया कितना 20, 1 21 3 24, 24 को 2 से मल्टीपल किया तो 48 आपका नहीं लग रहा है आ जाएगा। उसी तरह हम चलेंगे सेल में, SALE सेल, ये देखिए 19 होता है S का कोड, इसके बाद A का कोड 1 होता है, L का 12 होता है, C का 5 होता है। मतलब कितना हो गया आपका 12, 5 17, 17 के 18, 18 19 जोड़ेंगे तो आपका 18 और 19 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 2 1 3 38 गुना आपका कितना हो जाएगा 76। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 9 8 17 के साथ 2 1 3 आपका 37 हो गया। 37 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि 7 गुना 14 3 गुना 6 74 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलती है, यदि प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरे टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। कह रहा है एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलती, एक टूर्नामेंट में कितने टीमें खेलती, 14 टीमें खेलती है। प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरे टीम के साथ एक मैच खेले तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपका न्यू बन जाएगा। देखिए ट्रिक, इसका देखिए एक ही ट्रिक होता है n into n minus 1/2। ये देखिए n आपका कितना 14 टीम है, तो 14 minus 1/2, तो ये देखिए 2 सते 14 हो जाएगा, यहाँ 7 14 में गया 13 13 सते 51 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते क्रम में सजाएं। देखिए एलिफेंट है, केट है, मॉस्किटो है, टाइगर है, वेल है, हाथी बिल्ली मच्छर चीता है। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले छोटा लेना। तो देखिए क्या हो जाएगा छोटा आपका, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे छोटा हो गया आपका मच्छर, ठीक है। मच्छर वाले ऑप्शन देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में तो ये 2 का कुछ काम ही नहीं, 2 और 1 का कोई काम ही नहीं। 3 में देखिए अब दोनों बी और सी में क्या हो जाएगा, तो मच्छर के बाद क्या हो जाएगा, मच्छर के बाद बिल्ली हो जाएंगे, जो कि मच्छर के बाद आपका पहले मच्छर आ जाएंगे, उसके बाद बिल्ली हो जाएंगे, बिल्ली के बाद क्या हो जाएगा, बिल्ली के बाद आपका चीता हो जाएंगे, चीता के बाद आपका हो जाएगा हाथी, हाथी के बाद आपका आ जाएंगे वेल, वेल आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। ऑप्शन है आपका नरेश प्रकाश से लंबा है लेकिन मुकेश से छोटा है। नरेश जो है प्रकाश से लंबा है लेकिन मुकेश से छोटा है। राजन सुरेश से लंबा है लेकिन प्रकाश से लंबा नहीं है। इनमें सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है इसका, नरेश जो है प्रकाश से लंबा, नरेश किससे लंबा है, नरेश आपका जो है प्रकाश से लंबा है। ये देखिए नरेश यहाँ आ जाएंगे, नरेश जो है प्रकाश से लंबा है लेकिन क्या है मुकेश से छोटा है, मुकेश आपका यहाँ आ जाएंगे, मुकेश से छोटा है। राजन सुरेश से लंबा है, राजन जो है सुरेश से लंबा है लेकिन प्रकाश से लंबा नहीं है, राजन जो है सुरेश से लंबा है।
तो देखिए सुरेश से लंबा कौन है भाई साहब, राजन हो गए। राजन आपका सुरेश से लंबा है, लेकिन राजन जो है सुरेश से लंबा है लेकिन प्रकाश से लंबा नहीं है। इनमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे नीचे कौन है, सुरेश भाई साहब है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि 8% 8% 5 बराबर 30 है, 9% 2 बराबर 70 है और 1% 4 बराबर -30 है, तो 2% 5 बराबर 1। मतलब इस भाग के स्थान पे क्या आएगा, इसी के बारे में हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग, आपको नहीं लग रहा है कि देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 को, इस 8 को यदि हम 5 से घटाते हैं तो आपका कितना आता है, 8 को यदि 5 से घटाते हैं 3 हो गया, इस 3 को यदि हम 10 से मल्टीपल करते हैं 30 हो जाता है। चूंकि ये रीजनिंग है, ठीक है, आपको चारों साइड से दिमाग लगाना। देखिए 8 में 5 किया तो 3 आया, 3 को 10 से गुना कर दिया 30 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए 9 में यदि 2 से गुना, 9 में 2 घटा देते हैं तो आपका 7 आ गया, 7 में यदि 10 से गुना कर देंगे 70 आ जाएगा। देखिए आपके यहाँ 70 आ गया। उसी तरह यहाँ 1 है, 1 -4 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3 को यदि 10 से गुना करेंगे तो -30 आ जाएगा, जो कि आपका ये हो जाएगा। उसी तरह आपका अगले वाला हो जाएगा 2 -5, देखिए करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा, -3 को यदि 10 से गुना करेंगे -30 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक का पता लगाएं। 1 2 3, उसके बाद है 2 1 4, उसके बाद 5 6 वाट। इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, इसी का हम लोग को पता लगाना है। ये वाट के स्थान पे क्या आएगा, इसी के बारे में हम लोग को छानबीन करना है। देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 5, ये आपको नहीं लग रहा है 1 2 5, 1 2 5, ये किसका क्यों होता है, 5 का क्यों होता है 1 2 5। ये देखिए 1 2 5, ये आपका 5 का क्यों है। इसी तरह आपका देखिए 216 है, इस वाले में देखिए, इस वाले कॉलम में 216 है तो 216 आपको 6 का क्यों हो गया। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे 3 4 है, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए 5 के बाद 6 आया, तो 6 के बाद कितना आता है 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस भाट के स्थान पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण में से पहले 3 एक निश्चित नियम से हल है, नियम से हल है, इसी आधार पर बिना हल चौथी समीकरण के लिए सही उत्तर क्या होगा। देखिए 7 स्टार 4 बराबर 39 है, उसका 9 स्टार 6 बराबर 69 है, 8 स्टार 3 बराबर 35 है, 4 स्टार 8 बराबर वाट। इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, इसी के बारे में हम लोग को निकालना है। आखिर वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा लॉजिक काम करेगा इस क्वेश्चन में। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 7 4 39, देखिए 7 को यदि मल्टीपल करते हैं 7 गुना 4 तो 28 हो गया, 28 में यदि 7 जोड़ते हैं तो देखिए 8 7 15 आपका 35 ही आता है। ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 7 को 4 से गुना किए और 7 में यदि 7 और 4 को जोड़ दें, देखिए 7 जोड़ के 28 हो गया, 28 में यदि 11 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे है। उसी तरह आगे वाले में देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को यदि 6 से गुना करते हैं प्लस 9 प्लस 6 करते हैं तो आपका आ जाएगा देखिए 69 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। तो देखिए सब के बारे में जाने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 4 गुना 8 कर देंगे प्लस हो जाएगा 8 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 12, तो 32 12 आपका 44 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक श्रृंखला दी गई, इसमें एक पद लुप्त है, श्रृंखला को पूरा करने वाले सही विकल्प को चुनें। ठीक है, 3 है, 10 है, 29 है, 66 127 है, 127 के बाद 8 है, इस 8 के स्थान पे क्या आएगा, इसी के बारे में हम लोग को ये लुप्त संख्या जो श्रृंखला को निकालना है। तो देखिए 3 है, 10 है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 3 निकालना है, देखिए 1 का क्यूब करेंगे, यदि 1 में यदि 2 जोड़ देते हैं तो आपका 3 नहीं आ जाएगा, 3 आ गया। उसी तरह आगे क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे है। उसी तरह आगे में क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, आगे में 1 का क्यूब किए 2 जोड़े 3 आया, 2 का क्यूब करेंगे
2 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब यदि 3 का क्यूब करेंगे 2 जोड़ेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। उसी तरह आपका कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 2 जोड़ेंगे आपका 66 आ गया। 5 का क्यूब करेंगे 2 जोड़ेंगे 127 हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्यूब करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 6 का क्यूब आपका कितना होता, 216 होता। 216 में 2 जोड़ेंगे तो 218, जो कि आपका 218 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्याओं को श्रेणी कोप में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान में क्या आएगा। देखिए 6 है, 6 के बाद 11, 11 के बाद 31, 31 के बाद 121, 121 के बाद 601 है, 601 के बाद वाट है। इस वाट की जगह हम लोग को लाना है संख्या को। देखिए आपका 6 है तो 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 6 को हम लोग यदि 2 से मल्टीपल करते हैं, देखिए यदि 6 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 6 को 2 से मल्टीपल किए 12, 12 में 1 घटा दिया आपका 11 आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 11 को यदि हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ 1 से 11 को यदि हम 3 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ 2 घटाते हैं 11 से। उसी तरह हम लोग देखिए 31 को यदि हम लोग 4 से गुना करते हैं, 31 को 4 से गुना करके 3 घटाते हैं 121 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 121 को यदि 5 से गुना करते हैं, इसमें 4 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे यहाँ 1 घटाए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 एकम 5, 12 पंच 12 पंचे 60। इसमें यदि 4 घटाते हैं आपका 601 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 601 हो गया। इसी तरह हम लोग 601 में यदि 6 से गुना करते हैं, देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये 6 हो गया। 6 के 36, 36 में यदि हम लोग 36 में यदि हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 3601, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, वह संख्या को चुने जो अलग से अंत से अलग है। करा 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, वह संख्या को चुने। यदि देखिए हम लोग यदि संख्या को चुनते हैं, ये देखिए आपका कितना आ जाएगा, 9, 7, 16, 1, 17, ये आपका 17 हो गया, 7, 3, 10, 11 हो गया, 8, 1, 9, 2, 1, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका ये हो जाएगा 8, 1, 9, 2, 3, 12। देखिए आपका सबसे अलग संख्या, देखिए ऐसा कौन संख्या है जो कि सबसे अलग है। तो देखिए इसमें ये लॉजिक भी आपका काम नहीं हुआ, चूंकि ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या 10 आ गया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ऐसा कौन संख्या जो कि सबसे अलग है। 183 को यदि हम 3 से भाग देते हैं, 3 6 18, 3 एकम 3। उसी तरह देखिए 179 को यदि 3 से भाग देते हैं, ये हो गया आपका 3 5 15, 2 3 9 27, ये आपका नहीं कट रहा है, ये संख्या आपका नहीं कट रहा। उसी तरह यदि 173 में यदि 3 से भाग देते हैं, ये भी आपका नहीं कटेगा। और 181 में 3 से भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 183, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर, जो कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। बाकी कोई संख्या नहीं है जो कि 3 से कटेगा, तो सबसे अलग हो गया आपका 183, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज सोमवार है तो 65 दिन बाद क्या होगा। देखिए आज यदि आपका मंडे है तो 65 दिन बाद 65 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 7 नंबर की ये आपका 7 से भाग देते हैं, आपका रिमाइंडर आपका 2 आता है, मतलब ये 2 आ गया। मंडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंडे के बाद क्या आ गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, आपका हो जाएगा कौन सा डे, बुधवार, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 हो रहा है दर्पण, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:23 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें एक ट्रिक है इसका, ये दर्पण सूत्र का। देखिए हम लोग यदि 12 है, 12 बजा रहे हैं तो 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 11:60 लिखे तो 12 बज गया। आपका कितना बन रहा है, वास्तविक समय आपका 12:23 हो रहा है, 12:23 हो रहा है। इसको देखिए घटा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अब देखिए यहाँ 12 है, 11 और 12 में कैसे घटेगा, ये जो संख्या है इसको छोड़ दीजिए और ऊपर वाला जो संख्या है वो ले लीजिए। 11:37 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर।
क्वेश्चन है आपका, अगर LUCKNOW को उर्दू भाषा में लिखा FTOLDVM लिखते हैं, तो उसी भाषा में ALIGARH को क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको क्या पूछना है, ALIGARH को क्या लिखेंगे? तो देखिए आपका पहले क्या लिखा हुआ है, LUCKNOW, तो देखिए इसको क्या लिखा है? तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इधर से चलते हैं। W का क्या होता है, W के बाद X आ जाएगा, O के बाद आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, N के बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, T के बाद आपका L आ जाएगा, उसी तरह N हो गया आपका, C के बाद आपका D आ जाएगा, U के बाद आपका V आ जाएगा, L के बाद आपका M आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है उल्टे क्रम में चलना है। H के बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, H के बाद आपका क्या आ जाएगा, H के बाद I आ जाएगा, I R 18 के बाद S हो जाएगा। इसके बाद देखिए A आपका, A के बाद आपका B आ जाएगा, फिर G 7 है, 7 के बाद B के बाद H आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हो गया ISBH। देखिए आपका, उसके बाद देखिए I है, I के बाद कितना आ जाएगा, I के बाद आपका J हो जाएगा, L के बाद आपका क्या आ जाएगा, M हो जाएगा, M के बाद आपका A के बाद B आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया आपका आंसर हो जाएगा ISBHJMB, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चयन करें। 68 अनुपात 130 रेशियो वाट अनुपात रेशियो 350। देखिए इस वाट के स्थान में क्या आएगा, इसी को हम लोग को निकालना है। देखिए 68 है, 68 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 68 है, 68 को हम लोग 4 का क्यूब करके इसमें 4 जोड़ 4 में 16 में 14 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 5 130 है, ये 5 का क्यूब करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 350 है, तो देखिए 350 है, ये के बाद देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये 350 यदि 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब यदि 7 जोड़ते हैं तो 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ते हैं तो आपका 350 आ जाता है। मतलब यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, 6 का क्यूब प्लस 6 जोड़ देंगे। 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 216 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 222, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।